ये हरकतें जानवर करते हैं, इंसान नहीं करते। किन्ने का वो इंसान है, वो जानवर है, जानवर से बदतर है वो लोग। जो ऐसी हरकतें करी है जिन्होंने। जहाँ से आतंकवाद उपजना है, ये पैदा हो रहा है, उसे ही कहाँ से पैदा हो रहा है? पाकिस्तान से सीधा साधा पैदा हो रहा है। हाँ। सीधा पाकिस्तान को ही खत्म कर दिया जाए, ये डिमांड है। यदि पंजाब के सीएम ऐसा नहीं बोलेंगे, उन्हें कौन कहेगा कि पंजाब के सीएम है? उनके तो अब जेबें हैं, उन्होंने ही पनपा रखा है, उन्होंने उन्हें सपोर्ट कर रखा है। यदि वो सपोर्ट नहीं करते ना, और आज वो खुल के बोलते, वो भी हमारी तरह जुल्लूस निकालते। धर्मनिरपेक्ष उसमें सबसे बड़ा वाक्य है। इस धर्मनिरपेक्ष को ही हटा दिया जाए। हमारे भारत का धर्म होगा और नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जब वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं और वो उनको मार रहे हैं जो हिंदू धर्म के हैं, तो इससे तो उनका धर्म तय हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कुछ भी है। क्या बोलेंगे मैम, बताइए। संगठन जितने भी विश्व के संगठन है आतंकवादी, आप उनके नाम पढ़ लीजिए। आप जब आप नाम पढ़ लेंगे ना 10 सबसे बड़े संगठनों के आतंकवादी, आप जान जाएंगे वो किस मजहब से हैं। तो जाहिर सी बात है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की जान गई है। ऐसे में पूरे देश भर में रोष है। बहरहाल चलते हैं महिलाओं के पास में। ये हरकतें जानवर करते हैं, इंसान नहीं करते। किन्ने का वो इंसान है, वो जानवर है, जानवर से बदतर है वो लोग। जो ऐसी हरकतें करी है जिन्होंने। इस्लामिक आतंकवाद है, तभी तो पैंट उतरवा के गोली मारी गई है। अगर आतंकवाद होता तो कैसे भी गोली मारते, कोई भी होता उनके सामने। बाकी धर्म पूछ के जो गोली मारी जा रही है तो इस्लामिक आतंकवाद है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसका जवाब उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। अभी वो पिछली सर्जिकल स्ट्राइक हमारी भूल गए थे। जहाँ से आतंकवाद उपजना है, ये पैदा हो रहा है, उसे ही कहाँ से पैदा हो रहा है? पाकिस्तान से सीधा साधा पैदा हो रहा है। सीधा पाकिस्तान को ही खत्म कर दिया जाए, ये डिमांड है। अच्छा, क्या कारण लग रहा है आपको? भारत पे ये हमले तो रुक गए थे, लेकिन अब ऐसा कायराना हमला हुआ है 25 बरस बाद, एक ऐसा हमला जिसमें आम पर्यटकों को मारा गया है। कितने दुख में है। मैं निशब्द हूँ, कुछ कह नहीं सकती। बार बार मैं ये कहूँगी, जो सभी कह रहे हैं, डिमांड हमारी बस गृह मंत्री जी से और माननीय मोदी जी से एक प्रार्थना है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, और जैसा उन्होंने अपराध किया है उनको उस अपराध का वैसा ही दंड दिया जाए, जैसे उन्होंने हमारे भाइयों को मारा है। और एक ऐसा नवयुवक जिसकी अभी 6 दिन शादी हुई थी, उसको मारा है, ऐसा ही उनको मारा जाए। जो इन्हें भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं और हमारा धर्म पूछ के एक एक को मार रहे, गोली चला रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने गलत किया है। इसका जवाब इन्हें हमारे मोदी जी, योगी जी देकर रहेंगे। आज हम बहुत ज्यादा आक्रोश में हैं, हमारा सीना छलनी किया गया है। अच्छा, धर्म की बात आप मान रहे हैं क्या? आतंकवादियों का कोई धर्म होता है? क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान तो ये बोल रहे हैं नहीं जी, इनको कोई धर्म नहीं होता। भैया वो उनके उपजाए हुए तो कीड़े हैं। यदि वो पंजाब के सीएम ऐसा नहीं बोलेंगे, उन्हें कौन कहेगा कि पंजाब के सीएम है? उनके तो उपजे हुए हैं, उन्होंने ही पनपा रखा है, उन्होंने उन्हें सपोर्ट कर रखा है। यदि वो सपोर्ट नहीं करते ना, और आज वो खुल के बोलते, वो भी हमारी तरह जुल्लूस निकालते। उन्हें तो दुख ही नहीं है इस बात का। वो लोग तो सपोर्ट करते हैं आतंक को। खून का बदला खून से चाहते हैं, एक के बदले दो खून का चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? ईंट का जवाब पत्थर। पर्दे के पीछे वाले तो मरेंगे ही, साथ में पूरा पाकिस्तान भी मरेगा, और जो पाकिस्तान का साथ देगा वो भी मरेगा। क्योंकि ये हिंदुस्तान और यहाँ पर हिंदुओं का शासन होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान वालों की कोई जरूरत नहीं। जो भी मुसलमान भाई। लेकिन धर्म पूछ के क्यों मारा गया? क्या लग रहा है आपको? कारण क्या रहा है? आज तक मारते थे, लेकिन धर्म की बात पहली बार निकल के आई। कारण यही है कि ये चाह रहे हैं, ये पहले से साजिश चाह रहे हैं कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं, जो यहाँ के मोहम्मदन भाई हैं, उनका सपोर्ट करें। इसीलिए उन्होंने ये पूछ के मारा कि तुम मुसलमान भी हो नहीं हो। तो हम यही चाहते हैं, पूरे भारतवासियों से सबसे यही चाहते हैं कि भारत की जनता को एक साथ खड़ा होना चाहिए और मोदी जी का साथ देना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा आग्रह है, जो सन 1976 में इन्होंने 3 वाक्य जोड़े ना, धर्मनिरपेक्ष उसमें सबसे बड़ा वाक्य है। इस धर्मनिरपेक्ष को ही हटा दिया जाए। हमारे भारत का धर्म होगा और नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उसके बाद क्या होगा? और इनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जाए। ठीक है, बस यही आग्रह है मोदी से हाथ जोड़ के सभी बहनों का। कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हम परेशान रहेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। हिंदू राष्ट्र बहनों घोषित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए हिंदू राष्ट्र घोषित। इन्होंने कलमा पढ़वाने के बाद भी इन्होंने कपड़े उतरवा के उसको मारा है। ये सबसे बड़ा गलत अपराध है, बहुत घिनौना काम है। घिनौना काम क्या है? कायरता करिए, कायरता। आप क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया है। ऑब्वियसली सारे आतंकी संगठन वहीं से आते हैं। कितने परेशान हैं? क्या कुछ कहेंगे इस दुख की घड़ी में? भारत कैसे खड़ा है? भारत एक साथ खड़ा है, लेकिन हम बिल्कुल चुप हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम इतने
आंसू हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं कि जी। कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता। मैम, किसी का सुहाग जुड़ गया, किसी का घर के प्रियजन मर गए, क्या बोलेंगे आप इसको? ये जो मौत के घाट उतारा गया, जघन्य अपराध किया गया, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? आज पूरा देश शोक में है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के काल में ये घटना हुई है जी। तो मुंह तोड़ जवाब मोदी जी इसका देंगे। वो तुरंत अपना दौरा रद्द करके आए हैं। बिल्कुल। अमित शाह जी तुरंत कश्मीर पहुंचे हैं और इसका जवाब इस जो उन्होंने कर्म किया है इसकी गूंज बहुत लंबी जाएगी। पाकिस्तान की जिस तरीके से मोदी जी ने गर्दन पकड़ रखी है, उनकी बौखलाहट थी, वो बहुत लंबे समय से, जब से कश्मीर। लेकिन बौखलाहट का खामियाजा क्या मिला? 28 लोग मर गए ना हमारे, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? अब सीधी क्या जंग चाहते हैं लोग भारत के, या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि पाकिस्तान? देखिए, उन्होंने अब तक जो किया उसका जवाब पुलवामा में और जो कुछ हुआ उसका जवाब दिया था बालाकोट में। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये जो घटना हुई है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ऐसा जवाब मिलेगा, पूरा विश्व इसकी गूंज सुनेगा। क्या बोल रहे हैं मैम? जल्दी मुंह तोड़ जवाब आदरणीय मोदी जी उनको देंगे और पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान की तरफ इस तरीके से देखना और इस तरीके से करना। अच्छा, पंजाब के सीएम भगवंत मान जो कह रहे हैं कि आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? आप भी मानते हैं ऐसा? हम भी मानते हैं धर्म नहीं होता, लेकिन जब वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं हाँ। और वो उनको मार रहे हैं जो हिंदू धर्म के हैं, तो इससे तो उनका धर्म तय हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कुछ भी है। क्या बोलेंगे मैम, बताइए? संगठन, जितने भी विश्व के संगठन है आतंकवादी, आप उनके नाम पढ़ लीजिए। जब आप नाम पढ़ लेंगे ना 10 सबसे बड़े संगठनों के आतंकवादी, आप जान जाएंगे वो किस मजहब से हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो मजहब पूछ के पहली बार वारदात इस तरह की हुई है, मजहब पूछ के मारा गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या भारत किस ओर बढ़ रहा है? ये नहीं, भारत तो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए इन लोगों ने ये वारदात की है, भय को फैलाने के लिए, डर को फैलाने के लिए, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्दी आप देखेंगे। हिंदू धर्म के लोगों को डराने और धमकाने के लिए ये कार्य करा गया है कि जिससे कि लोग डर जाएं और अपना दब के बैठ जाएं। लेकिन क्या दब रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दबेंगे। अब तो हम और जागरूक हो गए हैं। अच्छा। अब इन लोगों के प्रति हम पूरा इन्हें करके दिखाएंगे, जो इन्होंने कराया है वही ये भुगतेंगे। हमें पाकिस्तान को आईना दिखाना है और हमें अपने देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी पर इतना भरोसा है कि वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा करेंगे, जिससे हम भारतवासियों को बहुत ही शांति मिलेगी। उन्होंने महिलाओं से कहा जाइए और अपने मोदी जी से कहिए, उन्होंने हमारे हिंदुओं और मोदी जी को चुनौती दी है। चुनौती दी है। चुनौती दी क्या है। होगा फिर इसका? चुनौती दी है, चुनौती का जवाब उन्हें मिलेगा।